नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। और कैसे आप सब लोग? उम्मीद और आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप सभी को पता है कि आप लोगों का यूपीपी का एग्ज़ाम जो कांस्टेबल का चला हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो चला हुआ था, उसका आज दी एंड हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का 10 शिफ्ट के अंदर कंप्लीट हुआ एग्ज़ाम, 5 दिनों के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अब आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि मेरिट कहां तक जा सकती है या मेरिट कहां तक बन सकती है। हम लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से एक मेरिट के लिए अंदाजा बता सकता हूं कि यहां तक हमारी मेरिट बन सकती है। ये केवल अंदाजा है। इस अंदाजे को अगर हम एक्यूरेसी पर चेक करेंगे तो ये 100%, अगर आप कहोगे कि भाई 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तो भाई आप लोग जानते हो, सभी जानते हो कि आप लोग केवल और केवल एक उम्मीद के सहारे मान जानते हैं कि भाई एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां तक हमारी मेरिट बन सकती है, जा सकती है। चलिएगा, जानते हैं, समझते हैं क्या आज का खेला है। देखो बेटे, पहले तो बात समझो, जिनका सभी का एग्जाम हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दूसरी बात ये, जिन बालक का इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होने वाला है वो निर्धारित हो चुके हैं भाई, है ना। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही तो मेरे हाथ में कुछ है, ना ही आपके हाथ में कुछ है। तो जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा उनका खेल निकल चुका है अलग। अब जो है, हम उन सभी बालकों की भी बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और उन सब की भी बात करेंगे जिनका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो देखो, आप लोग एक जो अंदर डर बना हुआ है, कि परेशानी बनी हुई है कि भाई हमारी मेरिट कहाँ तक जाएगी, क्या कट ऑफ हो सकती है, तो मैं आज उसकी डर को बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा आप लोगों के अंदर से। तो बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक शेयर जरूर करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और मेरे भाई, आपका जो भी अपना कमेंट बनता आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए देखिए, ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को अपना साझा कर रहा हूँ, एक अपना पर्सनल व्यू भी है मेरा, और दूसरा ये जो बच्चों से डाटा मांगा, जो बच्चों के साथ में चीज़ें शेयर की, उनसे अपना बात की, तो उनके अकॉर्डिंग भी है। प्लस मैं ज़्यादातर ये मान के चलता हूं कि बच्चा कभी भी अपना साफ और डाटा देता ही नहीं है, वो चीज़ों को छुपाता रहता है। ठीक है, तो मैं अपने व्यू से इस चीज़ पर काम करता हूं और दिखाता हूं कहां तक मेरिट जाने वाली है। आइएगा देखते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है? तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पेपर का लेवल क्या था। पेपर का जब लेवल हम डिसाइड कर लेंगे तभी तो कट ऑफ बता पाएंगे। देखो बेटे, अगर हम बात करेंगे 23, 24, 25 और 30, 31 की, आप लोगों को पता है इन डेट के अंदर आप लोगों का एग्जाम हुआ है, 10 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम बना है। अगर हम यहां बात करते हैं तो हमारे पेपर का जो लेवल रहा है, अगर मैं लेवल की बात करता हूं, लेवल की चर्चा करता हूं, तो हमारा जो पेपर का लेवल रहा है, देखना किस प्रकार का रहा है। देखो बेटे, अगर बात करेंगे यहां पर तो 30% तो हमारा पेपर रहा है इजी, बिल्कुल ही आसान। जो क्वेश्चन आप लोग देखते ही नजरों में बना सकते हैं, पर वहां नजरों में होता कुछ नहीं है, वहां सब कुछ पेन पेपर से ही होता है मेरे प्यारे भाई। और वहां एक डर बना रहता कि कहीं ये गलत ना हो जाए। ठीक है, तो 30% क्वेश्चन जो अपने अकॉर्डिंग है, प्लस जो बच्चों के अकॉर्डिंग भी है, वो इजी रहे हैं, आसान रहे हैं। अगर मैं बात करूं 50% सवाल जो रहे हैं, 50% क्वेश्चन जो रहे हैं, वो मॉडरेट रहे हैं। कैसे रहे हैं भाई? मॉडरेट। ना तो वो ज्यादा कठिन है, ना ही वो ज्यादा आसान है। हम उन्हें कर सकते हैं अगर हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है तो। अब आगे बात करते हैं। 20% सवाल बाबू ऐसे हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो आप लोगों के टफ बोले जा सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, आप लोगों पर प्रेशर रहता उसके अकॉर्डिंग, तो ये 20% सवाल आपके टफ है। ऐसा नहीं है किसी ने भी नहीं करे होंगे, पर मेरे प्यारे भाई, जरूरी नहीं है जिसने अटेंड किए वो सही होंगे। आपको पता है आप लोगों की शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत भी डाले गए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी आ गए हैं। जैसे आज की शिफ्ट में भी थे, कल की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आप लोगों को पता गलत हैं। तो मेरे भाई, अब वो बालक भी परेशान हो रहे, भैया हमारे गलत हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई, इस चीज पर आप लोगों से बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो जरूरी है फिलहाल उस पर चर्चा करते हैं। तो ये पेपर का लेवल रहा है। ना तो पेपर आसान रहा है, ना ही पेपर हार्ड था, ना ही पेपर ज्यादा मॉडरेट था। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को कह रहा हूं पेपर इजी से हार्ड की तरफ गया है। ठीक है, आसान भी क्वेश्चन है और जो
था वो इतना आसान था कि उसको लगभग लगभग 90% बच्चा जानता था, और जो टफ था वो इतना टफ था कि वो केवल 5% बच्चा ही जानता होगा, और उसने अटेंड तो किया होगा पर वो ये नहीं कह सकता कि सही है या गलत है। आइएगा अब आगे का खेल समझते हैं। आगे का खेल क्या है भाई, देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है ये री एग्जाम हुआ है। इससे पहले आपका एग्जाम फरवरी के अंदर हुआ था। आप सभी को पता है एग्जाम 6 महीने बाद हुआ है। तो इन 6 महीने के अंदर बहुत मेरे साथी ऐसे रहे हैं जो पढ़ाई के टच से दूर चले गए थे। 20-25 दिन का समय मिला और 20-25 दिन में वो उतना बेहतर नहीं कर सकते थे जितना बेहतर उन्होंने पहले किया था, यानी कि फरवरी में जब एग्जाम था तब किया था। जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने फील किया है, तो फरवरी में बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा था। पर जैसे ही गैप मिला तो बालक जो है अपनी तैयारी से हट चुका था, और फिर धीरे 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 उसने ये उम्मीद लगा ली थी कि पेपर सितंबर के लास्ट में बन जाएगा या अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिस आ जाता है कि आपका एग्जाम सर अगस्त के अंदर होना है, ये आपकी डेट आ चुकी है। उसमें देखा बालक ने 20 से 25 दिन का समय मिला, अगर देखा जाए तो 20 ही दिन का समय मिला। अब 20 दिन में उसको रिवीजन भी करना है, 20 दिन में उसको टच भी बनाना है, 20 दिन में उसे अपने आप को तैयार भी करना है, तो वो सारी चीजें आ गई थी। तो यहां पर क्या हुआ साथी, 50 लाख कैंडिडेट थे, फॉर्म भरे गए थे 50 लाख, जो डाटा आप लोगों के यूपीपीपी ने दिया है। अब इसमें 30% ने तो भाई एब्सेंट ही कर दिया, 30% तो इस बार उपस्थित ही नहीं हुए। लगभग लगभग डाटा है ये, एक्यूरेट नहीं कह सकते। तो 30% का मतलब 15 लाख बच्चे तो बिल्कुल एब्सेंट मान लीजिएगा। अगर 15 लाख एब्सेंट हो जाते हैं तो साथ ही 35 लाख बच्चों ने आप लोगों का एग्जाम दिया। 35 कह दो, 30 कह दो, 32 कह दो, 33 कह दो, तो 35 लाख तक कह सकते हैं इन बच्चों ने एग्जाम को दिया है, ये प्रेजेंट हुए हैं। अब इनके अंदर अगर हम चीजों को देखना शुरू करेंगे, कैटेगरी वाइज बांटना शुरू करेंगे, अगर इनकी बातों को सुनना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो यहां से बातें बहुत सारी निकल के आती है। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करेंगे जो प्रेजेंट हुए हैं, जरूरी तो है नहीं कि वो सारे के सारे बहुत अच्छे से तैयार होके गए थे। हालांकि तैयारी अपनी तरफ से सबने की है, पर मेरे बेटे 20 दिन में कोई तैयारी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। जो बालक पहले से ही अपनी चीजों पर बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा उस बालक का ही यहां सिलेक्शन होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि भाई उस बालक का सिलेक्शन ना हो जिसने 20 दिन तैयारी की है, मैं तो कहता सबका हो जाए, पर आप भी जानते हो कि सबका तो होगा नहीं। वैकेंसी 60,000 है, बच्चे 35 लाख है, तो बेटे सबका तो होना नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। पर मैं किसी को ये नहीं कह रहा भाई तेरा नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, उसका हो जाए, इसका हो जाए, ना सबका हो जाए, बहुत अच्छी बात है। पर ये सब जानते हैं कि ये कड़वी सच्चाई है कि हम लोगों को अंदर कहीं ना कहीं ये सब्र करना पड़ेगा कि भाई सबका तो होगा नहीं। अब बात करते हैं कि भाई किसका होगा और किसका नहीं होगा, कौन फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दे अभी से ही और कौन ना करे। पहली बात तो मेरी बात सुनो ऐसी, देखो बेटे, अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे दौड़ लगानी चाहिए, तो आप अपना हल्का हल्का फिजिकल बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 20 से 25 दिन का समय लगेगा, 15 से 20 दिन का समय लगेगा अभी आपकी आंसर की वगैरह आने में, और उसके बाद आपका रिजल्ट आउट होगा। तो आपके पास 1-1.5 महीना है, आप अपना हल्का हल्का फिजिकल बनाना शुरू कर दीजिए। प्लस जो आपकी पढ़ाई थी, जो आपका टच था, उसे अपने साथ बनाकर रखिएगा। और जो गलती आप लोगों ने इस बार की, कोशिश करिए कि आप लोगों से गलती आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ना हो, भविष्य में ना हो। अब देखते हैं मेरिट अपनी कहां तक जा सकती है। मैं आप लोगों को पहले ही सजग कर रहा हूं, केवल ये एक अंदाजा है ना, ये एक्यूरेसी नहीं है कि भाई एक्यूरेट यहीं जाएगी आपकी मेरिट। देखो सबसे पहली बात आती है, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है कितनी शिफ्ट में हुआ, 10 शिफ्ट में। कितने दिनों के अंदर हुआ, 5 दिनों के अंदर, और बीच में गैप भी बन गया भाई। 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन का जो गैप हुआ है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं पेपर पर। इससे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं जहां तक जानता हूं, बिना नॉर्मलाइजेशन के जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट बन सकती है, जनरल कैटेगरी वालों की मेरिट 100-102 के आसपास। अगर आपके 95 भी बन रहे हैं तो आप अपना
फिजिकल के लिए अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की मेरिट 92 से 98 के चांस हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। अगर आप लोग 92 से 98 की बात कर रहे हैं तो मैं यहां बात करूंगा 88 से 92 वाले भी अपना फिजिकल कंटिन्यू रख सकते हैं भाई। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो यहां हम 90 से 95 वालों की बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अब 90 से 95 वालों की बात कर रहे हैं तो हम 88 से 90 वालों की, 87 से 90 वालों की भी बात कर रहे हैं यहां पर, वो भी अपना फिजिकल कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो यहां से 85 और 92 यानी 80 से 92 या 82 से 92 वाले अपना फिजिकल कंटिन्यू रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ये केवल एक अंदाजा है, इस अंदाजे पर अगर हम काम करेंगे तो मेरे प्यारे भाई अगर आपकी ज्यादा हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो सोने पर सुहागा है। अगर इतने भी है तो आप अपना फिजिकल बनाइए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यह है। केवल मान लीजिए मेरिट तो हमने लगा दिया आप लोगों की, आपकी बहुत हाई, और पता लगा जब आपकी फाइनल मेरिट आई, जब आप लोगों की बोर्ड से मेरिट आई तो वो कम पर आ गई और आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। तो बहुत सारे साथी ऐसे थे, जैसे अभी आपने दिल्ली पुलिस के बारे में देखा था, तो बहुत सारे साथी ऐसे थे कि उनके अच्छे खासे नंबर थे, यानी 68 थे, किसी के 67 थे, किसी के 70 थे। अब उन्होंने क्या है कि भाई इसी प्रकार से वीडियोस देख ली और उन्होंने सोचा भाई मेरिट तो बहुत ऊपर जाने वाली है, 75 77 80 तक जाएगी, तो फिजिकल की तैयारी नहीं की। अब जब मेरिट आई तो उन्होंने देखा यार मेरिट तो कम चली गई। तो मेरे भाई अगर कम चली जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर जाएगी तो आप लोगों के लिए फायदा है, आप लोगों के जिनके नंबर ज्यादा उनके लिए फायदा है। अगर मान लीजिएगा नीचे जाती है तो मेरे प्यारे बच्चे कम से कम जो जिनके नीचे वाले नंबर है, कम नंबर है, वो भी तैयारी में रहेंगे कहीं ना कहीं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं एसटी की बात करूंगा तो बेटे यहां 80 से 87 वालों की बात हो सकती है, 75 से 80 वालों की बात हो सकती है, चर्चा कर सकते हैं। यानी ये मेरे प्यारे साथी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने फिजिकल को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिजिकल के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, चाहे डेली पढ़िए, पर 2 घंटे जरूर पढ़ते रहिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई साथी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं बनेगा, वो बाद में फिर हताश और परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिएगा। अगर नंबर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो आप लोग अपनी तैयारी के टच में रहोगे तो आने वाले समय में जो वैकेंसी आ रही है उनके अंदर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप जाइए आगे। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, गर्ल्स की बात करेंगे, तो फीमेल की मेरिट कहां तक बन रही होगी, आइएगा समझते हैं। जनरल कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी मेरिट 92 से 95 मैंने बोली है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं 92 से 95, पर मैं यहां कहीं ना कहीं 85 से 92 की बात भी कर रहा हूं। जिनके 85 से 92 हैं वो भी अपनी तैयारी को, अपनी फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओबीसी की बात करेंगे 87 से 92, यानी कि 80 से 87 वाले भी अपनी तैयारी को यहां पर कंटिन्यू रख सकते हैं। 80 से 87 वाले ओबीसी वाले भी अपनी, जो गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, वो तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 82 से 87 तक हम टच कर रहे हैं, तो यहां पर मैं कहूंगा कि आप 78 से 77 से या 75 से 82 तक भी जो हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है बेटे, आओ आ जाओ। एससी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं 80 से 85 या 75 से 80, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं एसटी की बात करूंगा तो यहां 75 से 82 या 72 से 82 वाले अपनी तैयारी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं बेटे हम। अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो नॉर्मलाइजेशन लगने का कई प्रकार से तरीके होते हैं। आपकी शिफ्ट चेक होगी, उसमें कितने क्वेश्चन टफ बने वो चेक होगा, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है पेपर को अटेंड करने की वो चेक होगा, उसके हिसाब से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई वो नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा भी होगा, किसी के नंबर घट जाते हैं तो किसी के बढ़ भी जाते हैं। किसी के 5 नंबर घट गए तो ऐसा भी है कोई भाई किसी के 15 नंबर बढ़ भी जाते हैं। समझ रहे हो ना? अब जरूरी नहीं है सबके 15 ही बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ते हैं, किसी के 2 बढ़ते हैं, किसी का 8 बढ़ते हैं, किसी के 7 बढ़ते हैं। अब जानते आगे, अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करेंगे क्या मेरिट रहने वाली है, तो आइएगा। अगर मैं मेल
कैटेगरी की बात करूंगा, मेल की बात करूंगा, तो इनकी मेरिट कहां तक जा सकती है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। जनरल कैटेगरी का मेरा अब एक अपना व्यू है, अंदाजा है कि 110 तक आपकी मेरिट, 110 112 तक आपकी मेरिट बस जा रही होगी। इससे ऊपर अगर बेटे मेरिट जाती है तो या तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का लेवल बदल चुका होगा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ हो रही है, तभी इतनी मेरिट एक्स्ट्रा जा सकती है। अदरवाइज एक पढ़ने वाला बालक जो है, एक अच्छा पढ़ने वाला बालक भी, अब देखो बोलने वाले तो बोल भी रहे हैं, मैंने 135 सही कर दिए, मेरे 140 सही हो गए, मेरे 125 सही बन रहे हैं। देखो बेटे 125 120 वाले सब बच्चे नहीं होते हैं। ये जो आप लोगों की मेरिट बन रही है ये आपके एवरेज बंदों को अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अगर हम बात करेंगे 110 प्लस वाले बंदे कितने हो सकते हैं, तो मेरा अंदाजा है 20 या 22 हजार बच्चे ऐसे होंगे सारे ही जिनके 120 के आसपास नंबर बन रहे होंगे, 120 प्लस बन रहे होंगे, नहीं तो इससे नीचे ही घूम रहे हैं सब मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको पता है अगर इससे नीचे की बात करेंगे तो 40,000 वैकेंसी और भी है भाई, 60,000 है, 62,000 है, 61,000 है, 60,000 तो मान के चलिए 60,000 वैकेंसी तो आपकी है ना। तो 60,000 वैकेंसी में अगर हम 20,000 उनको निकाल दे तो 40,000 हमारे पास अब भी बचती है। तो 40,000 में हम किसका सिलेक्शन कराएंगे बताइए, सोचकर देखिएगा, एक अपना माइंड भी लगाया करो। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 105 104 तक, 103 तक भी शायद बात बन जाए, आपकी कहानी यहां तक जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन का एक अंदाजा है कि भाई अब जो जिस प्रकार से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे उसी प्रकार से नंबर बढ़ रहे होंगे, तो ये ऊपर भी जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, और नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो ही रहा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 102 103 यानी कि 100 के आसपास चीजें चल रही होंगी, आराम से वो बंदा जा रहा होगा। आओ बेटे एससी की बात करेंगे तो एससी की हम 95 92 की बात करते हैं, 92 से 95 तक वाले चीजों को ले जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं एसटी की बात करूंगा तो एसटी वाले 88 से 90 तक अपनी चीजों को कवर कर लेंगे। ये मैंने बताई है आपको मेल कैटेगरी की। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, गर्ल्स की बात करेंगे, तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई लड़की है तो वो 103 तक यानी कि 100 तक या 95 तक भी मेरे अकॉर्डिंग बात बन जानी चाहिए भाई, बन जानी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो यार पेपर में सब कुछ आसान नहीं आया है ना, और सब कुछ मुश्किल भी नहीं आया। तो मैंने आपको बताया पेपर इजी भी था, मॉडरेट भी था, ज्यादातर पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर भी वहां टफ दिखाई देता बेटे। जिस समय पेपर में देखो यहां से बोलना और पेपर में बैठ के काम करना दोनों बातें अलग अलग है। स्टूडेंट की फीलिंग को समझो, जब वो पेपर में बैठता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से प्रेशर हावी हो जाता है, उस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करता है ये भी तो समझो मेरे प्यारे भाई। आप लोग यहां से हम बोल देते हिंदी तो बहुत आसान थी, जीएस में तो कुछ भी नहीं था, मैथ तो हो जाना चाहिए था, और रीजनिंग के तो तोते उड़ा देने थे आपको। पर मेरे प्यारे भाई आप इस बात को समझो, स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है 150% प्लस 120 मिनट, तो आप ये देखो उसके पास में कितना प्रेशर हावी उस पर हो जाता है। और उसके साथ में ये भी टच कर रही होती बातें कि भाई अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो आप लोग एक बात तो समझ लो कि भाई अगर आप बात करेंगे तो हम इस डाटा को लेकर चल रहे हैं कि ओबीसी वाली लड़कियां जो हैं 95 से 98 या 94 से 95 98 तक भी जा रही होंगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से भी आपको मिलेगा उस प्रकार से आपकी बात बन जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करेंगे तो ये 88 से 92 तक की चीजें आपकी तैयार बन रही होगी मेरे प्यारे भाई। आ जाओ एससी में, तो एससी में वही लगा लो आप लोग 84 से 82 से 87 तक की कहानी बन जानी चाहिए। एसटी की बात करूंगा तो एसटी में 80 से 85 की बात बन जानी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये जो मैंने आप लोगों को चीजें समझाई है, ये जो मेरिट का सिस्टम आपको मैंने समझाया है मेरे भाई, ये केवल अपना एक अंदाजा ओपिनियन होता है, आपका भी अपना अंदाजा होगा। अब जिसके भाई 125 बन रहे हैं वो तो कहेगा भाई 120 पर लगनी चाहिए मेरिट, बोलो हाँ या ना, है ना। उसकी तरफ से तो 122 पे लग जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा। पर मेरे भाई उन बच्चों पर फर्क पड़ सकता है, मान लीजिएगा किसी साथी के 95 है और मेरिट लगी मान लीजिएगा आप लोगों की 97 पे, सॉरी 95 हो, और मेरिट लगी आप लोगों की 94 पे, 93 पे या 90 पे, और उसने किसी कारणवश तैयारी नहीं करी क्योंकि उसने कोई ऐसी वीडियो देख ली कि जिसमें मेरिट हाई लग रही थी, जिसमें मेरिट कोई हाई बता रहा था, तो उसकी कहानी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी फिर, है ना। तो आप लोग अपना फिजिकल
बना के रखिएगा, टच में रहिएगा फिजिकल के, लगातार टच में रहिएगा, धीरे धीरे अपना जो भी उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी होती है उनको अपना कंटिन्यू रखिएगा। और अपनी पढ़ाई भी बेटे ध्यान रखो, पढ़ाई जरूरी है। अगर आप लोग किसी कारणवश मान लीजिए फाइनल मेरिट में आउट हो जाते हैं तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, आपका हौसला टूट जाता है और उस हौसले को बनाने में फिर बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लो किसी कारणवश लास्ट में जाके भी हम निकले तो हमारा जो हौसला टूटेगा उस हौसले को हम फिर कुछ समय के अंदर ही बना लेंगे दोबारा से। परंतु अगर हम लोगों ने मान लीजिए पढ़ाई से भी हम दूर हट गए और फिजिकल की तैयारी में ही लग गए तो मेरे प्यारे भाई, और बाद में पता लगा हम किसी कारण फाइनल में निकल गए, तो आप ये सोचिएगा आपने इतने लंबे समय तक अगर पढ़ाई नहीं की तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से भी दूर हो गए और आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो आपके अंदर की हिम्मत टूट जाती। फिर आपका मन करता है कि आप लोगों का कुछ और मन करता कि भाई ये कर लूं अपने साथ या वो कर लूं अपने साथ। मेरे प्यारे भाई देखो यार, ये जीवन है और इस जीवन में आप लोग अपने किसी ना किसी जीवन को चलाने के लिए चीजों को ढूंढ रहे हैं कि जॉब मिल जाए, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये जीवन का हिस्सा है, अंग है ना। अगर मान लीजिए आप लोगों को मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही आगे प्रयास करिए, भरसक प्रयास करिए। और कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए मेरे अंदर कोई कमी रह गई होगी जो मेरा इस बार नहीं हो पाया, और अगर मेरे भाई कोई कमी भी नहीं रही और तब भी नहीं हो पाया तो ये मानकर चलिए कि अभी मेरा समय मेरे साथ नहीं है। जिस दिन आपका समय आपके साथ होगा उस दिन नज़ारे कुछ और हो जाएंगे। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये सभी साथी जानते हैं। तो ये जो आप लोगों को मैंने समझाया है मेरिट का सिस्टम, ये आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से देगा, देखो ये अभी मैं भी नहीं कह सकता। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से लगेगा ये अभी मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखा भी होगा आप लोगों ने एसएससी जीडी की मेरिट इन्होंने कहां तक ले गई थे, बात समझ रहे हो ना। तो नॉर्मलाइजेशन एक बार आप लोगों का पता लग जाए किस प्रकार से बना रहे हैं तो फिर तो आप कुछ और अंदाजा भी सेट कर सकते हैं। पर फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग जो शिफ्ट होती है, हार्ड होती है और आसान होती है उसके अकॉर्डिंग, प्लस जो आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसमें एक्यूरेसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें आप लोगों की बन रही होती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे भाई, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखो यार, आप सभी जानते हो सब लोग सपोर्ट नहीं करते, सब लोग लाइक भी नहीं करते, सब लोग चीजों को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ये सब जानता हूं, आप भी जानते हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सब लोग जो है पढ़ने के बाद भी कई बार लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, बस हो जाता, कई बार तो ध्यान नहीं रहता, कई बार तो चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी एक अलग ही रंगमंच पर चली हुई है। अपने लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ अलग ढंग चले हुए होते हैं, कई बार एक अलग प्रेशर काम कर रहा होता है, घर के टेंशन, बाहर की टेंशन और बहुत सारी समस्याएं साथ में चली होती है। तो मैं ये नहीं कहता, ना ही मैं इस बात का कभी बुरा मानता हूं। तो आप उम्मीद करते हैं आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और उम्मीद करते हैं कि मैं चाहता हूं कि भाई ऊपर वाले इस मेरिट को तो और भी डाउन कर दे, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का सिलेक्शन हो जाए। और अगर यहां से मेरिट बढ़ती है तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा अपनी पढ़ाई के टच में रहे। अपना फिजिकल बनाना शुरू करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का हल्का फिजिकल करिएगा, 2-3 घंटे पढ़ाई करिएगा, मस्त रहिए और खुश रहिए। आगे की तैयारी आप लोग बना रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।